हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर लेके आया हूं, जिसमें कॉग्निजेंट जेएनसी 2025 में जो आपसे पूछी जाएगी टॉप 20 एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। उतने ही पढ़ के जाओगे। आई एम श्योर यार, एसक्यूएल क्वेरी से आपको ऑलमोस्ट यार 3 से 4 क्वेश्चंस पूछी जाती है और इन्हीं 20 में से पूछी जाएगी। मैं 80 से 90% गारंटी ले लेता हूं। अगर ये पूरी कलरफुल पीडीएफ आप देख रहे हो, अगर इसको कर लोगे तो आप यार कॉग्निजेंट के इंटरव्यू तो निकाल ही लोगे, एसक्यूएल क्वेश्चन मिस तो नहीं करोगे। तो आ जाओ देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। लेकिन यार देखो, उसके आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। अगर आप नहीं देखे हो, जाके पीछे देखो, डीबीएमएस की मैंने वीडियो बना रखी है जो कॉग्निजेंट जेएनसी में पूछेगी, कोडिंग के बना रखी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट की बना रखी है। ये वीडियो एसक्यूएल के ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट जो होगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगी, कंप्यूटर नेटवर्क पे होगी और उसके बाद इसी तरह चलता जाएगा। जावा के लेके आऊंगा, पाइथन के लेके आऊंगा, रिएक्ट के लेके आऊंगा। सब कुछ आपको पूरी इंफॉर्मेशन कॉग्निजेंट जेएनसी इंटरव्यू से पूरे अपडेट देंगे और सारे लोग का कमेंट का रिप्लाई भी अभी मैं कर दूंगा इस वीडियो अपलोड करने के बाद। तो यहां आ जाओ, देखते हैं कौन से टॉप 20 क्वेश्चन है। मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा कलरफुल पीडीएफ में। देखो यार, इतनी मेहनत लगी है पीडीएफ बनाने में, तो मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर यार वीडियो पसंद भी ना आए ना, लेकिन इस मेरे मतलब जितना मैंने मेहनत किया है, मेरे मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस कलरफुल पीडीएफ के लिए। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे गिटहब के लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा ही पूछेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पे स्टार मार्क कर लो। पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। आपके पास एक टेबल दिया है, उसमें से सारे रिकॉर्ड को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है सारे रिकॉर्ड को। तो उसके लिए क्या यूज करोगे? देखो सिंपल से होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हम आपको समझाएंगे भी। देखो सेलेक्ट क्या होता है? कमांड होता है किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। अगर स्टार हो गया, स्टार मतलब जितने भी कॉलम दिए हैं, हम साइड बाय साइड एग्जांपल भी लेके चल रहे हैं। यहां पे देखो जितने भी कॉलम दिए हैं, उस कॉलम में फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक्चुअली ये एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, अब ये बोला कहां से? इंप्लॉय टेबल से लेके आओ। क्या? सारे रिकॉर्ड। तो ये सारे रिकॉर्ड इंप्लॉय टेबल के सारे फैच कर लेगा। अब देखो लोग बोलेगा स्टार की जगह और क्या लिख सकते हैं? स्टार मतलब होता है सारे कॉलम प्रिंट कर दो। इसके जगह पे हम स्पेसिफिक कॉलम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर वो बोला कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, इंस्टेड ऑफ अगर हम बोलते कि हमें केवल इंप्लॉय का नेम चाहिए इंप्लॉय टेबल से, तो इंस्टेड ऑफ स्टार आप यहां पे लिख देते सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंप्लॉय टेबल, तो सारे नेम ये प्रिंट कर देता। इसी तरह सैलरी चाहिए था, सैलरी प्रिंट कर देगा। अगर आप बोलेगा नेम और सैलरी दोनों चाहिए, तो आपको यहां पे क्या लिखना होगा? स्टार की जगह पे लिखना होगा कि सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम इंप्लॉय। ठीक है, तो ये सारे इंप्लॉय टेबल में ये सारे रिकॉर्ड इंप्लॉय के प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये क्या है? ये इंप्लॉय टेबल है। ये क्या है? ये डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड एम्प्लॉय विथ ग्रेटर देन, ऐसी जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक हो, वो वाले एम्प्लॉय प्रिंट कर लो। चलो अब मैनुअली दिखाते हैं। 50,000 से अधिक बोला है, ना कि 50,000 तक। उससे अधिक हमें पास दिख रही 2 बंदे, एक अमित है और एक कमल है। ये 2 बंदे ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो 50,000 से अधिक है। ये क्या बोला प्रिंट करने के लिए? फाइंड करना एम्प्लॉय विथ सैलरी। देखो एम्प्लॉय हमें क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए, सैलरी चाहिए जिसकी 50,000 से अधिक हो। अब यहां पे लिखा है सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट किया। स्टार मतलब ये सारे कॉलम आ जाए, मतलब उस एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन आ जाए। अब कहां से आ जाए? एम्प्लॉय टेबल से, इसलिए मैंने क्या लिखा? फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो, अब फ्रॉम एम्प्लॉय सारे टेबल आ गए, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें बोला जिसकी सैलरी ये है। अब हम एक कंडीशन लगा देंगे, वेयर जिसकी सैलरी मतलब ये वाला कॉलम पिक करेगा, उसके बाद लिख देगा ग्रेटर देन कितना हो, जो भी कंडीशन दिया हो, तो ये प्रिंट कर देगा इस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? फाइंड द हाईएस्ट सैलरी। अब देखो इसमें से पूछ रहे जो तुम्हारा टेबल, इसमें से हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने के लिए। अब आप देख रहे हो हाईएस्ट सैलरी किसकी है? यहां पे 2 बंदे हैं, एक अमित है और एक कमल है। दोनों की इक्वल सैलरी है, तो इन दोनों का सैलरी प्रिंट होगा। यहां पे देखो फाइंड हाईएस्ट सैलरी। अब कहां से फाइंड करना है? हमारे इंप्लॉय टेबल से। तो कैसे होगा? सेलेक्ट किया मैंने
ठीक है। मैक्सिमम क्या, देखो सेलेक्ट सैलरी, सबसे पहले देखो क्या निकालना है, हमें सैलरी निकालना, सेलेक्ट कर लिया, सैलरी निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने सिंपल से बस इतना आप सोचो कि सेलेक्ट, एक क्वेरी लिखो सेलेक्ट, ठीक है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे हमारे सारा सैलरी आ गया। अब हम नहीं चाहते सारा सैलरी, हमारे पास मैक्सिमम जिसकी सैलरी, तो यहां पे लिख दोगे मैक्स, ठीक है, वो मैक्स आ जाए, ठीक है, किसकी, सैलरी की, तो ये मैक्स यूज किया है और इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो सैलरी यहां पे प्रिंट कर देगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अब सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये टेबल दे दिया, अब इसमें से देखो सेकेंड हाईएस्ट कौन है, ये तो अमित और देव सबसे अधिक पे है, कमल, सेकेंड हाईएस्ट जो है वो देव है और नेहा है, ये दोनों लोगों की सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है। ठीक है, तो ये नाम नहीं पूछा है इसमें कि नाम प्रिंट करो, अगर नाम पूछता तो ये देव और नेहा होते, ये पूछा है सेकेंड हाईएस्ट सैलरी बताना है। ठीक है, कितनी है, तो यहां पे हम बता देंगे जो सेकेंड हाईएस्ट है वो 50 है। कैसे, अब देखो जैसे ये बोल रहा है कि अब हमें निकालना, सेलेक्ट कर लिया, अब सैलरी निकालनी मैक्सिमम। अब देखो इसका एक ट्रिक होता है, सेकेंड हाईएस्ट निकालना है, सेकेंड हाईएस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट निकाल लेते हैं। अब हाईएस्ट निकालने का ये फार्मूला था, यहां पे देखो सेलेक्ट किया, मैक्स निकाला, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इसमें से मैक्सिमम सैलरी कितनी थी यहां पे अपने में, यहां पे हमारे पास 6000 है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ गया, 6000 आ गया। ठीक है, 60,000 है, 60,000 आ गया। अब बोला 60,000 से, अब एक बार और लिखा, सेम सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगेन इसमें से जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है इसमें से मैक्सिमम सैलरी निकालो, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, वेयर जो सैलरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, किससे, जो तुम निकाल ली हो। अब 6000 से छोटी सैलरी इसमें ढूंढेंगे, इतना का क्या आएगा, 6000 से छोटी सैलरी क्या हुआ, यहां पे 50,000 आया, तो 50,000 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50,000 प्रिंट कर देगा। एसक्यूएल में क्या होता है कि सबसे पहले अंदर के फंक्शन वर्क करते हैं, फिर बाहर वाले वर्क करते हैं। मतलब पहले ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, ये ब्रैकेट वाला, उसके बाद जो इसका आउटपुट होगा इसके बेसिस पे ये वाला बाहर वाला वर्क करेगा। इस तरीके से ये चलता है। अब देखो, फाइंड द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। हमारे पास देखो एक्चुअली 3 डिपार्टमेंट है, आईटी है, एचआर है, फाइनेंस। तो ये बोल रहा है फाइंड करो, ठीक है, एम्प्लॉय को जो हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, अब सिंपल से देखना है कि आईटी में कितने काम करते हैं और यहां एचआर में कितने काम करते हैं, फाइनेंस में कितने काम करते हैं। उसके लिए क्या करना है, अब वो मतलब इसमें कुछ भी बोल सकता है प्रिंट करने के, लेकिन अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं कि आईडी हो, डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट की आईडी हो, जैसे 101 हो, और उसका काउंट बता दे कि आईटी में कितने लोग काम कर रहे हैं। अभी के लिए यहां पे देखो आईटी में कितने हैं, आईटी में कोई नहीं काम कर रहा है। ठीक है, मतलब इनकी डिपार्टमेंट आईडी जो भी हो, अब देखो 101, 102, 103, 103 पे क्या है, फाइनेंस। तो ये दो लोग कमल और नेहा फाइनेंस में काम करते थे, मतलब फाइनेंस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने लिख लिया, सेलेक्ट कर ले, डिपार्टमेंट आईडी, कहां पे काउंट करना है, फ्रॉम किससे, इंप्लॉय टेबल से। अब देखो ग्रुप बाय लगा दिया, अब 2 टेबल को यहां पे देखना है, ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट आईडी। हम आपको बताया थे ग्रुप बाय और हैविंग का लास्ट वीडियो में, तो ग्रुप बाय लगा दिया किससे बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है, जो आईडी है यहां पे 2 टेबल के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड डिपार्टमेंट विथ मोर देन 2 एम्प्लॉय। ऐसे डिपार्टमेंट फाउंड करो जिसमें 2 से अधिक एम्प्लॉय हैं। हमारे पास यहां पे देख सकते हो कि 2 से अधिक जो एम्प्लॉय हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में, दिस इज कॉल्ड कौन से 103 फाइनेंस वाला है। तो इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और काउंट चाहिए, सेम फ्रॉम किससे, एम्प्लॉय टेबल से, ग्रुप बाय लगाया डिपार्टमेंट आईडी से। ठीक है, यहां तक हमें मिल गया। अब वो पूछ रहा है, अब देखो यहां पे हैविंग लिखा है। ठीक है, हमने आपको बताया था कल एक हैविंग और ग्रुप और एक और था ना, चलो यहां पे देखो हैविंग एंड वेयर क्लास। ठीक है, अब देखो हैविंग जो हैविंग लगती है वो ग्रुप बाय के बाद लगती है, वेयर जो लगती है ग्रुप बाय के पहले लगती है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो यहां पे हैविंग लिख लिया, किसमें, काउंट कर लिया जिसका 2 से अधिक हो, इसने बोला जिसका 2 से अधिक हो, सिंपल से लिखा, काउंट किया, जिसका 2 से अधिक हो वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट में क्या क्या करेगा, जो चीजें आप यहां लिखोगे, सेलेक्ट के बाद जो जो लिखोगे वही प्रिंट करेगा। यहां पे एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करेगा और उसका काउंट प्रिंट करेगा। डिफरेंट बिटवीन वेयर एंड हैविंग, देखो वेयर क्लॉज क्या करती है, वो रोज को फिल्टर करती है। जैसे हमारे पास ये रोज है ना, इस रोज को फिल्टर करेगी, ये रोज, ये रोज, ये रोज, ये रोज, ये रोज। ठीक है, अब जो हमारा हैविंग होता है वो फिल्टर करता है ग्रुप में। ठीक है, ग्रुपिंग के फिल्टर के लिए हम लोग यूज होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़ के जाना, रट के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फेच करना है एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नेम यूजिंग ज्वाइन का यूज करके आपको बताना है। क्या? एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम। अब देखो हमारे पास क्या ज्वाइन का मतलब दो टेबल को ज्वाइन करना है। सिंपल से दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए आप सेलेक्ट लिख लिया नेम एंड डिपार्टमेंट। अब देखो मैंने सिंपल से बताया सेलेक्ट के बाद वो चीजें लिखती हैं जो हमें प्रिंट कराना होता है। हमें क्या प्रिंट करना? नेम प्रिंट करना, डिपार्टमेंट। सिंपल से लिखा सेलेक्ट नेम एंड सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ये एलियास बना दिया जैसे ई डॉट मतलब अब हम ई यूज करेंगे। ई मतलब क्या? एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्ट नेम ई डॉट नेम एंड डी डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई। अब देखो ई क्या है? ई जो है वो ई इंडिकेट कर रहा है कि ई जो हम ई का जो कॉलम लेंगे वो एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि इसका एलियास बना दिया। जैसे सेलेक्ट किया ई नेम, अब ई नेम कहां से आएगा? ई किसका वेरिएबल है? एम्प्लॉय का। तो वो बोल देगा कि एम्प्लॉय से नेम आ जाए, डी से क्या आ जाए? डिपार्टमेंट नेम किससे? डी टेबल से। डी यहां पे देखो डिपार्टमेंट में डिफाइन है कि ये डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है। सिंपल से हमने क्या किया? सेलेक्ट नेम ले लिया, डिपार्टमेंट से उसके नेम ले लिया। अब फ्रॉम किया किससे? एम्प्लॉय टेबल से। इनर ज्वाइन लगाए। इनर ज्वाइन अगर हम बता दें तो आपको क्या होती है, तो इनर ज्वाइन जो होती है वो दोनों के बीच का कॉमन पार्ट को बोलते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, अब देखो ऑन लगाया, ऑन जिसकी इन दोनों की आईडी सेम, मतलब इंप्लॉय की आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट की आईडी। आप देखो यहां पे, अब देखो डिपार्टमेंट की आईडी 101, 102, 103 है। यहां पे क्या है? 101, 102, 103 इतना। इस केस में क्या प्रिंट होगा? हमें क्या क्या प्रिंट करना है? देखो हमें प्रिंट करना है नेम और डिपार्टमेंट का नेम। अब देखो सबसे पहला नेम में क्या आएगा? 101 में। ठीक है, क्या है 101 में? पहला जो प्रिंट होगा वो देव प्रिंट हो जाएगा। 102 में जो है ना सारे एक्सेप्ट नल वाले को छोड़ के, ये वर्तिका को छोड़ के बाकी सारे लोग प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेम बोला है यहां पे फाइंड करो एम्प्लॉय विदाउट डिपार्टमेंट लेफ्ट ज्वाइन का। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है। इसमें हम आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर भी कर रहे हैं। अब देखो सेलेक्ट लिया, सेम एम्प्लॉय लिया, नेम लिया। ठीक है, विदाउट डिपार्टमेंट क्यों? मैंने देखो यहां पे क्या प्रिंट करना? बस फाइंड एम्प्लॉय करना है, इसलिए एम्प्लॉय का नेम आ गया। विदाउट मतलब हमें डिपार्टमेंट यूज ही नहीं करना है, सिंपल से, इसलिए सेलेक्ट के बाद हमने नेम लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। लेफ्ट ज्वाइन लगाया डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब इसमें क्या? अब दोनों को भाई मतलब डिपार्टमेंट वाले को और एम्प्लॉय वाले को कनेक्ट करने के लिए कोई तो एक कॉमन होता है ना। तो यहां पे क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। देखो कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो दोनों के केस में कॉमन है। यहां पे देखो डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी है, डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी है। तो आपको कितने भी टेबल देख लोगे ना, अगर दो टेबल या मल्टीपल टेबल कनेक्ट हो रहे तो उनका कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक कॉलम उसमें होगा जरूर, तभी इसी बेसिस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे डिपार्टमेंट आईडी है, तो इस तरीके से हम लेफ्ट ज्वाइन लगा के, अब हमें क्या बोला है कि विदाउट डिपार्टमेंट, यहां पे देखो जिसका नल नहीं है वो प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब इस केस में क्या आएगा वो भी मैं बता देना चाहता हूं। यहां पे देखो इज नल। अब देखो फाइंड डिपार्टमेंट विदाउट डिपार्टमेंट। अब देखो जिसका डिपार्टमेंट नहीं है वो प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। बाकी सब में डिपार्टमेंट, एक वर्तिका थी यहां पे देखोगे जिसकी कोई डिपार्टमेंट लिमिट है ही नहीं, यहां पे देखो इसकी नल है, इसलिए मैंने यहां पे कंडीशन चेक कर लिया कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल, जिसका नल हो वर्तिका का है वो प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अ नेम। क्या है? बेस्ड ऑन नेम करना है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। अब देखो फाइंड करना है क्या? डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अब देखो नेम काउंट ले लिया। ठीक है, अब देख लिया मैंने काउंट में कितने काउंट आ रहे फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहां पे नेम जैसे कमल प्रिंट हो गया, उसका कितने बार आया। ग्रुप बाय लगाया, नेम से हैविंग किया काउंट लेस देन 1। अब जिसका काउंट इस पे क्या होगा? जिसका काउंट ज्यादा होगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमारे केस में जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें अगर हम देखें तो उसमें देखो क्या प्रिंट होगा? जो दो लोग का सेम है। कोई है ऐसा कोई भी नहीं है हमारे टेबल में जो दो लोग सेम है। तो यहां पे कुछ भी, दो नाम सेम नहीं है तो यहां पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, यहां पे देखो यार डिलीट करना डुप्लीकेट रिकॉर्ड को। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सिंपल से हमारे पास सेलेक्ट के जगह पे हमारे पास डिलीट का कमांड होता है। डिलीट किया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन। अब देखो नॉट इन किसमें ले लिया? सेम उसी में। देखो फिर से चेक कर लिया, अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ठीक है, नॉट इन, ये सेलेक्ट मिनिमम निकाला एम्प्लॉय आईडी, तो मतलब वहां से डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको रन करके भी चेक कर सकते हो, एक टेबल बना के डमी। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड एम्प्लॉय विद सैलरी बिटवीन 30,000 से 60,000 के बीच जिसकी सैलरी वो प्रिंट कर दे। सिंपल सा क्वेरी है, सेलेक्ट किया स्टार, तो सारे कॉलम चाहिए, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी बिटवीन। ये देखो कमांड याद रखना, बिटवीन यूज करते हैं जब कोई रेंज में लिखते हैं। ठीक है, 30,000 हो और 60,000 हो, वो लोग प्रिंट कर देगा वो सारे एम्प्लॉय को।
सॉर्ट करना एम्प्लॉय बाय सैलरी हाईएस्ट फर्स्ट, मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब सॉर्ट करने के लिए यहां पे हम लोग ऑर्डर बाय यूज करें, डिसेंडिंग या असेंडिंग। अब यहां पे डिसेंडिंग में यूज करें, मतलब ये घटते हुए क्रम में चला जाएगा। ठीक है, ये है इसका ट्रिक पॉइंट। इस क्वेश्चन में ये है बिटवीन का ट्रिक पॉइंट। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखोगे, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन यहां पे पिक किया और ये पूछती भी है। ठीक है, यहां पे आप सॉर्ट कर सकते हो सिंपल से ऑर्डर बाय सैलरी के बेसिस पे, क्योंकि सैलरी के बेसिस पे निकलना है, इसलिए हमने ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे किया, सैलरी के बेसिस पे किया। नेक्स्ट आता है फाइंड टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। अब देखो डिपार्टमेंट वाइज आईटी में कितने हैं, अब यहां पे जैसे जो टेबल देख रहे हो ना, आईटी में कितने हैं और एचआर में कितने, वो सारे डिपार्टमेंट वाइज हमें सैलरी बताने हैं। देखो सेलेक्ट लिख लिया, डिपार्टमेंट आईडी लिख लिया, सम कर दिया सैलरी की फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ग्रुप बाय लगा दिया, डिपार्टमेंट को सम कर देगा सैलरी, तो भाई हर आईडी की आईडी उठाएगा और सम करता हुआ चला जाएगा। फाइंड एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विथ ए। अब देखो ए से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये देखो यहां पे ट्रिकी है, दो चीजें यूज करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट हो रहा है, इंड हो रहा है, इन बिटवीन है, तो लाइक कमांड याद रखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से वेयर, जहां नेम लाइक कर रहा है किसमें, ए परसेंटेज। ए परसेंटेज का मतलब होता है कि इसके पहले ए ले ले, बाकी आने वाले पीछे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, जो जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो प्रिंट कर दे। और अगर बोलता है ए लास्ट में है, तो हम जो ये परसेंटेज है ना वो लिखते हैं परसेंटेज ए, मतलब आगे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं करता, जितने भी ए से पीछे होंगे ना, जिसका लास्ट कैरेक्टर होगा वो भी हमें प्रिंट कर देगा। अगर बोलेगा ए बीच में हो तो परसेंटेज ए परसेंटेज, अगर कोई भी पहला कैरेक्टर और दूसरा लास्ट कैरेक्टर छोड़ के बाकी जितने बीच में ऐसे वर्ड होगा जिसके बीच में ये होगा वो प्रिंट कर देगा। तो लाइक और परसेंटेज स्टार्ट याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट बिटवीन ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप, क्वेरी बेस में बताना है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो डिलीट क्या करता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ये इनका सिंटैक्स से आप लोग याद कर लीजिएगा। डिलीट कमांड क्या करता है, ये रोज को डिलीट करता है। ट्रंकेट कमांड क्या करता है, ये डिलीट करता है ऑल रोज। और ड्रॉप टेबल क्या करता है, डेटा डिलीट कर देता है, टेबल को ही डिलीट करता है। ये सारा इसमें डिफरेंस होती है। फाइंड एम्प्लॉय विथ मिनिमम सैलरी, सिंपल से आप जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए थे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। अब बोलोगे भैया लिमिट वन क्या है, लिमिट वन मतलब ये होता है कि हमें कितने रिकॉर्ड चाहिए। जैसे अब हम आपने डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें पहला चाहिए जो जिसका सबसे मिनिमम हो, जिसका सबसे मैक्सिमम हो, इसलिए लिमिट वन लगा दिया। लिमिट 2 लगा दोगे तो 2 रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, लिमिट 3 लगा दोगे 3 रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड चाहिए वो लिमिट होती है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हमें बताना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, तो बस सिंपल से काउंट लगा दो, किस पे, सारे पे, तो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। नेक्स्ट आते हैं फाइंड एम्प्लॉयज नॉट अर्निंग मैक्सिमम सैलरी। इसका मतलब हुआ है कि जिसकी मैक्सिमम सैलरी है, मान के चलो हमारे पास 10 बंदे हैं, एक बंदे की सैलरी 1000, दूसरे की 2000, 3000 ऐसे चल रही है, तो 10वां जो सबसे अधिक कमा रहा है उसको छोड़ दो, मतलब टॉप वाले हटा दो, सेकेंड से लेके पूरी प्रिंट करा लो। तो इस तरीके से देखो यहां पे हमने निकाल दिया, सेलेक्ट कर लिया मैक्सिमम सैलरी वाले के, मान लो हमारे केस में 60,000 मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम सैलरी आ गई। अब बोला मैक्सिमम सैलरी को छोड़ दो, इसमें जो आएगा उसको प्रिंट करो। बाकी देखो स्टार लगाया, स्टार मतलब क्या होती है, वहां पे जो था एक और क्वेश्चन था, बोलोगे भैया ये तो सेम हो गई सेकंड हाईएस्ट, यहां पे सेकंड हाईएस्ट निकाला, लेकिन स्टार निकाला मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे इंप्लॉय चाहिए, मैक्सिमम हटा के सारे इंप्लॉय निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं लास्ट, व्हाट इज नल, फाइंड नल वैल्यूज। देखो यार नल जो होती है वो जीरो नहीं होती, नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमेशा याद रखना। कहीं हमें नल निकालना होता हो तो सिंपल से सेलेक्ट लिखना है, स्टार मतलब सारे कॉलम से सर्च करें फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट इज नल। ठीक है, जो भी जिसके भी नल निकालना है, नेम में नल निकालना है, एम्प्लॉय निकालना है, डिपार्टमेंट में निकालना है, जिसमें निकालना है, इस तरीके से क्वेरी से आप निकाल सकते हो। तो यार ये है टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोग की हेल्प होगा इसमें कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाकी है, कंप्यूटर नेटवर्क पे बाकी है, जावा पे बाकी है, पाइथन पे बाकी है, इन सब के क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं और इसके सोल्यूशन लेके आएंगे, ऐसे कलरफुल पीडीएफ के साथ लेके आएंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे इस हार्डवर्क के लिए, कलरफुल पीडीएफ के लिए। तो बस यार देखो एक्चुअली एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग एसक्यूएल को ना एक रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमने क्या बताया, एक सेलेक्ट लिया, ठीक है, अब सेलेक्ट करना है किस में से, सैलरी में से, किसको, मैक्सिमम सैलरी निकालना, कहां से निकालना है, एम्प्लॉय टेबल से। तो देख रहे हो रियल लाइफ से जिस दिन रिलेट कर लोगे ना एसक्यूएल को, उस दिन भाई एकदम इजी हो जाएगा। तो ऐसे हम और ट्रिक बताएंगे एकदम रियल लाइफ में, आपको यार एकदम रियल लाइफ की तरह जीना सिखा देंगे, क्योंकि हमें फॉलो कर लोगे तब में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।